वो तो खैर समझ में तो आप लोकसभा 2024 में शिवसेना के साथ आपने भी सरकार। बहरहाल सैयद आमिर के पास एक बार, सैयद आमिर के पास कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर देखना चाहिए। सैयद आमिर, जो तस्वीरें आप बिना देर के वो दिखा दीजिए। बीजेपी दफ्तर में जश्न, पटाखे, आतिशबाजी सब कुछ हो रहा है। वहाँ क्या पे है? वहाँ इंतजार कि अभी अर्ली रुझान है, अर्ली ट्रेंड्स है। और हमारे साथ इस वक्त शाजिया एलमी जुड़ चुके हैं। आमिर, आपके पास आएंगे एक बार फिर से, ऑडियो दिक्कत है उनके साथ। शाजिया एलमी, सबसे पहले तो रिएक्शन जो रुझान आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। शाजिया, आवाज मिल पा रही है आपको? मीनवाइल, जब तक साजिया कनेक्ट होती है, एक बार फिर से हम ट्रेंड्स बताते हैं कि इस वक्त क्या है। मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। बीजेपी 149 पर अभी लीड करती हुई, कांग्रेस 79 पे, अदर्स के पास 2। राजस्थान का यह आंकड़ा 103 बीजेपी, कांग्रेस 77, अदर्स 19। छत्तीसगढ़, शुरुआती ट्रेंड्स में बीजेपी बहुत पीछे थी, लेकिन ये आंकड़ा पलट गया। अब ये फासला 10 का हो चुका है। बीजेपी 49 पर और कांग्रेस 39 पर, यानी भूपेश बघेल। अब देखिए 50 अर्धशतक पूरा कर लिया बीजेपी ने। 90 में से 50 सीटें छत्तीसगढ़ में। आगे अभी डिफरेंस हो गया छत्तीसगढ़ में, अभी हम बात कर रहे थे इसकी मनोज से। लेकिन तो भी देखिएगा कि ये इसमें भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कभी गैप कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। जबकि अगर हम बाकी स्टेट देखें, मध्य प्रदेश देखें, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 के करीब सीटें मिल चुकी हैं। करीब 66% अभी बीजेपी को सीटें मिल चुकी हैं, मतलब वो ट्रेंड में आगे हैं। शाजिया को आवाज मिल पा रही है? शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो हम देख रहे थे कि शुरू से रुझानों से बहुत कुछ तस्वीर क्लियर हो गई है। क्या बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ के जो रुझान है ये अनएक्सपेक्टेड थे? खुशी तिगनी हो गई? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से हम चलेंगे क्योंकि आप देखिए इस वक्त सारी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, सारी जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, राहुल सर इस पर आपका रिएक्शन। देखिए ना, ये छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट्स के बीच में भी बिग डिफरेंस आ गया है। रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। राजस्थान में सबको इसकी उम्मीद थी कि वहाँ पे बाजी पलटेगी और बारी इस बार बीजेपी की थी और उसको बहुत वो मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा आश्चर्य है और मध्य प्रदेश भी। तो ये लगभग सभी देखिए आप सारे एग्जिट पोल निर्विवाद रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो सारे के सारे गलत सिद्ध हो गए। और ये एक बहुत आश्चर्यजनक जीत है। अगर वो 1, 2, 3 सीटों से पीछे रह भी जाते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, वो उसको एक बिल्कुल नए सिरे से सबको समझना पड़ेगा। राहुल सर, मैं आपको रोक रहा हूँ एक बार। जो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जानकारी मिल रही है ना, वो दर्शकों तक रखना बहुत जरूरी है। 49% वोट शेयर बीजेपी का अभी तक नजर आ रहा है एमपी में। ये वोट शेयर बढ़ जाना, जबकि जो आंकड़े वोट शेयर के वो तो बिल्कुल डिफरेंट जा रहे थे एमपी में अब तक के, जो पिछले 2018 या 2013 की बात करें तो, और कांग्रेस पहुंच जाती है 40% पर। तो ये अपने आप में बीजेपी का जादू ही कह सकते हैं। लेकिन राहुल जी, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। उत्तर भारत से जहां से आपने शुरू किया, वहां पे कहा कि ठीक है अभी भी बीजेपी बड़े पार्टी के तौर पर आ रही है। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है बीजेपी को? सर, आप कर्नाटका हारे थे, तेलंगाना में एक उम्मीद लेकर चले थे आप बड़े, हाँ पार्टी में काउंटिंग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, लेकिन सर दक्षिण भारत में बीजेपी क्या वो अपने आप को वर्चस्व वाली पार्टी साबित कर पाई है? और अगर नहीं कर पा रही है तो लोकसभा में क्या डेंट यहाँ पे नहीं लग सकता? लगेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तर और दक्षिण, अब आपको ये निर्भर है कि किन किन राज्यों को आप इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन जो सीटों की संख्या है दोनों में, उत्तर और दक्षिण में, वो उसमें उत्तर में इतनी भारी है कि दक्षिण तो कभी भी उस तरह से कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी के पास नहीं था।
अब वहाँ पर और वो कमज़ोर हो गया है। लेकिन हम जब लोकसभा चुनाव की बात अगर करेंगे तो कर्नाटक में अभी हमें वहाँ पे कांग्रेस सरकार दिख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी ऐसा मुझे लगता है। तो तेलंगाना में उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन उसने अपनी स्थिति काफ़ी बेहतर की है। मैं ये बात तो कह रही 9 पे पहुंच गए। समय लगेगा, अभी 5-10 साल और लगेंगे दक्षिण भारत में प्रसार करने में। लेकिन उसी के साथ जब हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि छत्तीसगढ़ एक अच्छी खबर लेकर आया बीजेपी के लिए, शाजिया इल्मी की आवाज अब मुझे लगता है होपफुली क्लियर आएगी, क्योंकि दर्शकों को इंतजार है रिएक्शन का। 2 बार पहले मैं सवाल पूछ चुकी थी शाजिया आपसे, छत्तीसगढ़ अनएक्सपेक्टेड था, खुशी तिगुनी हो चुकी है। देखिए मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में, और छत्तीसगढ़ के बारे में इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही थी और कि बहुत अच्छा चल रहा है, और वहाँ पे बहुत मेहनत भी हुई है, ताबड़तोड़ काम हुआ है। और जो हमें उजागर करना था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का करप्शन और एक के एक घोटाला, जैसे महादेव ऐप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चावल घोटाले की बात कर रही हूँ मैं, गोबर घोटाले की बात कर रही हूँ। मतलब चारा घोटाला तो हमने सुना था, लेकिन काव डंग को लेकर, गोबर को लेकर भी इतना बड़ा घोटाला है। इस सब की खबरों को लाने में और जागृत करने में लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर फिर से मुहर लगाने की बात हुई है। और आप देख रहे हैं कि जैसे लोकसभा में था उसी तरह का हमें विधानसभा में अब वो निर्णय आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ वाकई में लोगों के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है, मेरे लिए नहीं है, और हम लोग खुद से नहीं कह सकते थे इस बात को, लेकिन बहुत ही स्पष्ट बहुमत एक राज्य में नहीं, तीनों राज्यों में अपने आप में एक और ही कहानी बयान करता है। वो कहानी है कल्याणकारी नीतियों की, वो कहानी है भाजपा के नेतृत्व की, और वो कहानी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के चेहरे की, छवि की, और उनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और प्यार की। नहीं मतलब आप शाजिया देखिए, अभी तो रुझान में तो नो डाउट बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट हर कोई दे भी रहा है, क्योंकि स्टार कैंपेनर आपकी पार्टी के हैं, वो चेहरा बन के जाते हैं। एमपी में क्या फुल क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी को देंगे या शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें हिस्सा देंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों में मैं कोई अंतर नहीं मानती हूँ। अब आप देखिए कई जगह पे कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को कोई दिखा नहीं आपको। राजस्थान में बातें अटकलें कही जा रही थी। तो जो भी इंटरनल स्ट्रैटेजी हो भारतीय जनता पार्टी की, सीएम का चेहरा हो नहीं हो, हम तो आपको बता सकते हैं उत्तराखंड के बारे में कि पुष्कर धामी जी के बारे में, या महाराष्ट्र में आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, या फिर हरियाणा में मनोहर खट्टर जी के बारे में। किसने नाम सुना था इनका? लेकिन इसे लोग आए और बड़े होनहार और तेजस्वी सीएम और शानदार काम करने वाले कर्मठ सीएम नजर आए। वैसे ही अगर इसकी बात हो रही थी तो देखिए नीति और नेता और नेतृत्व और पूरी सोच एक है। नहीं तो क्या आप इंडिकेशन दे रही है कि मध्य प्रदेश में भी चेहरा बदल जाए तो आप हैरान ना हो, क्योंकि हमने कई सांसदों को उतार दिया था। या स्टेट नेता हो या फिर भावी सीएम हो, वो सबकी सब एक ही पैराशूट लैंडिंग की तैयारी मध्य प्रदेश में भी प्रतिबद्धता है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है इसमें।